भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे बस्ती। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पहुंचे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नगरपालिका चुनाव सहित 2024 लोकसभा फतेह करने के लिए दिया कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र। वहीं मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव बढ़ रहे अराजकता की तरफ। उनके परिवार, उनके चाचा, उनके रामपुर वाले चाचा, उनके पुराने सहयोगी उनके नियंत्रण में नहीं है। अखिलेश अंत विरोधी और आक्रोश को ढकने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बस्ती पहुंचे। बस्ती की सीमा में घुसते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने घगवा पुल पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। जैसे ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला धीरे धीरे बस्ती की तरफ बढ़ रहा था, जगह जगह चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हरैया, विक्रमजोत छावनी सहित कप्तानगंज, फुटैया चौराहे पर जोरदार स्वागत हुआ। बस्ती शहर में पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अटल बिहारी प्रेक्षक गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। सम्मेलन के दौरान हर कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी को कहा कि डोर टू डोर हर गांव में हर घर पर जाएं और जनता से मिलें और सरकार की योजनाएं उनको बताएं और योजना का जनता को लाभ भी दिलवाएं। संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता आने वाले नगर पालिका चुनाव में एकजुट रहें, जिससे नगर पालिका चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को भाजपा फतेह कर सके। प्रदेश अध्यक्ष बार बार कार्यकर्ताओं पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं बताएं और गरीब जनता को लाभ भी दिलाएं, जिसे हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में फिर पूर्ण बहुमत में आए और केंद्र में सरकार बनाएं। साथ ही आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग एकजुट रहें, जनता को सरकार की विकास की योजनाएं बताएं, जिससे आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी भाजपा कैंडिडेटों को जिताकर भेजें। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर हर कार्यकर्ता सरकार की योजनाएं हर घर पर जाकर बताएगा तो नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष से पत्रकारों द्वारा बातचीत करने पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें सरकार के कानून व्यवस्था की मिसाल कायम होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव बढ़ रहे अराजकता की तरफ। उनके परिवार, उनके चाचा, उनके रामपुर वाले चाचा, उनके पुराने सहयोगी उनके नियंत्रण में नहीं है। अखिलेश अंत विरोधी और आक्रोश को ढकने के लिए अराजकता फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतेगी। विपक्ष का सफाया होगा। सर, इस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधार पाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। जहाँ जहाँ इस प्रकार की दुखद घटनाएं हुई हैं, सरकार संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संबंधित अधिकारी अपराध को नियंत्रण करने के लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्रिय है और मुझे विश्वास है कि सरकार जो भी विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई होगी, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी जो दोषी हैं और ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। सर, जो विपक्ष है वो लगातार आप पे हमला बोल रहा है। कल प्रदर्शन को लेके उनका ये आरोप है कि प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी को घबराने का आरोप लगा रहे, बीजेपी 24 को लेके घबरा रही है। ऐसा है, विधानसभा का सत्र 19 तारीख से प्रारंभ है। लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने विषय, क्षेत्र के विषय, जनता के विषय, सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए विधानसभा, विधान परिषद में उठाने का अधिकार है। तो सत्र है। अखिलेश यादव अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके अपने परिवार, उनके घर, उनके चाचा, उनके रामपुर वाले चाचा, उनके पुराने सहयोगी उनके नियंत्रण में नहीं है। उनमें अंत विरोध है। उस विरोध को, उस आक्रोश को ढकने के लिए ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 24 को लेकर क्या कुछ रणनीति बीजेपी बना रही है? किस तरीके से आगे आएगी? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने 364 दिन सक्रिय रहते हैं। जनता में हमारा संवाद है, संपर्क है और उसी संपर्क और संवाद के आधार पर और अपने नेतृत्व के प्रति जो हम लोगों ने काम किए हमारे लीडरशिप में, देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता के विश्वास के आधार पर जाएंगे और निश्चित रूप से 100% लोकसभा की सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। सर, कितनी सीटें पाएंगे? सारी सीटें जीतेंगे लोकसभा।